किसने अभी तक बात करी कि एजुकेशन के सेक्टर में क्या करेंगे, बच्चों के अच्छे स्कूल मुहैया किए जाएंगे कि नहीं। व्हाट आई हैव हर्ड, जो आज तक केजरीवाल जी ने फीमेल्स के लिए पिछले 13 साल में फ्री बस सर्विसेज भी चला के रखी, जिसकी इंतजार है। क्या लगता है दूसरा वादा पूरा होगा या उससे भी आप हमें तो ये लगता है कि जैसे ये 2500 रुपये वाला वादा है, वैसे ही जुमला है, वैसे ही क्या कहते हैं सिलेंडर वाला भी जुमला ही निकलेगा और कुछ नहीं होगा उससे। आपको पहली बात तो 27 साल के बाद आके जो भी कांड कर रहे हैं, इससे ये समझ आता है कि 27 साल तक उखाड़ के बाहर फेंके ही क्यों गए थे और अब दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। इसके लिए अपना पूरा कर्मकांड कर ही दें। मैं तो अब ये डरी हुई हूँ कि हमारी बच्चियों की, औरतों की बस इस दिन छीनी जाएगी, क्योंकि मुझे वो फैसिलिटी भी जाती हुई दिख रही है, द वे दे आर ऑपरेटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ नफीसा खान। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली के अंदर वादा खिलाफी होता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में 2500 रुपये महीने आने का जो वादा था वो आ जाएंगे। पहली किस्त 8 मार्च, लेकिन अब वादा खिलाफी होती दिखाई दे रही। ये वो वादा था जिसको लेकर खुद पीएम मोदी ने गारंटी दी थी कि गारंटी है कि मोदी की गारंटी कभी छूटी नहीं पड़ने वाली। लेकिन आज रेखा गुप्ता की सरकार ने इसे कहीं ना कहीं पलटी मार ली है। 2500 रुपये की जगह नियम कायदे कानून आ चुके हैं, कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है कि किन किन महिलाओं को पैसे मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार एक तरफ जहाँ पीएम मोदी आज ही कह रहे हैं कि महिला दिवस के अवसर पर मैं धनवान हूँ, मेरे खाते महिलाओं के समर्थन से, उनके प्यार से भरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की महिलाओं को क्यों भूल गए, क्यों 2500 रुपये उनके खाते में नहीं आए। मेरे साथ तमाम महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उनसे समझते कि उनकी राय क्या है। 2500 रुपये का वादा झूठा, फर्जी या फिर जुमला था। शुरुआत आप इससे करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेखा गुप्ता है। काफी हैं आप? हाँ जी। बीजेपी की नई सरकार कैसी लग रही है? पहला वादा, क्या वादा पूरा होता दिखा है? मेरे को तो दिख नहीं रहा, इन्होंने क्लॉजेज इतने लगा दिए हैं कि आपको वो वादा पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट पहले ही कैबिनेट में पास कर दिया गया है। बोला तो मंजूरी मिल रही है, किन लोगों के लिए मंजूरी मिली है आपको ये पता है? क्या आपको पता है कि किन लोगों के लिए मंजूरी? जिनके BPL कार्ड है, जो गरीब महिला है, उन 100 महिलाओं को पहले 2500 रुपये। तो अब ज़्यादातर महिलाओं को इनकम टैक्स पे ही है, जो उन लोगों के लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब गरीब महिलाओं के लिए फ़ायदा और बाकी महिलाओं के लिए क्या फ़ायदा है इसका, आप बताइए। तो फिर जो क्या बीजेपी ने धोखा दिया? बिल्कुल धोखा दिया मैम, 100% धोखा है। मोदी की गारंटी पे बात करी जाए तो अभी तक तो हमें कोई गारंटी दिख नहीं रही है उनकी। मोदी जी अपने आप को धनवान बता रहे हैं, सबसे बड़ा धनवान हूँ दुनिया में। शायद वो क्या कहते हैं, उनकी सोच होगी अपनी। जब तक 2500 रुपये आपने पहले, जब आप इलेक्शन से पहले आपने क्या वादा किया था कि 2500 रुपये हर महिला के खाते में, अब उन्होंने क्लॉजेस लगा दिए कि जिनका इनकम टैक्स पे ही है वो नहीं, जिनके पहले से कोई भी वो पेंशन चलती है उनको नहीं मिलेगी, सरकारी योजना का अगर कोई लाभ दे रहा है तो उसको भी नहीं मिलेगी, उनको भी नहीं मिलेंगे। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसे क्लॉजेस लगा दिए कि कोई भी आम महिला को जल्दी से मिलेगी। अच्छा, क्या समझा जाए जो क्लोजेस लगाए गए हैं, जो नियम कायदे कानून बना दिए गए नए आज ही के दिन, क्या वो सिर्फ बहाना है ताकि वादा पूरा ना किया जाए? हमें तो वो बहाने ही लग रहा है कि वादा पूरा नहीं होगा, क्योंकि आजकल हर महिला ज़्यादातर जो काम कर रही है हर क्षेत्र में ज़्यादातर अपना इनकम टैक्स पे करती है और कहीं ना कहीं से किसी को कोई ना कोई पेंशन मिलती है। तो बहुत कम महिलाएं होंगी जिनको शायद ही इसका लाभ उठाने के लिए। महिला मुख्यमंत्री क्या महिलाओं से क्या वादा पूरा करेंगी? महिला मुख्यमंत्री सिर्फ यहाँ पे गंदी पॉलिटिक्स खेल रही हैं रिलीजन के ऊपर। शी इज़ गोइंग रिटोरिकल, शी इज़ गोइंग वेहमेंट एंड पैशनेट एंड डिलीवरिंग स्पीचेस। घर घर में रावण है, राम कहाँ से लाऊं, गौ माता की राजनीति। हम इंसानों को भूल गए हैं। मैं ये नहीं कह रही गौ माता इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसने अभी तक बात करी कि एजुकेशन के सेक्टर में क्या करेंगे, बच्चों के अच्छे स्कूल मुहैया किए जाएंगे कि नहीं। व्हाट आई हैव हर्ड, जो आज तक केजरीवाल जी ने फीमेल्स के लिए पिछले 13 साल में फ्री बस सर्विसेज भी चला के रखी, जिसकी वजह से मेरे इतने मरीज हैं जो गरीब थे, इतना ट्रैवल भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आई सीन दोज गर्ल्स टेकिंग दैट फैसिलिटी एंड ड्राइविंग टू स्कूल, कॉलेजेस, इट फैसिलिटेटेड देम फॉर एजुकेशन, वर्किंग। वो भी नहीं हो पाएगा। ये लोग नेक्स्ट डार्ट उसके ऊपर गिराएंगे। एंड हाउ दे आर प्लेइंग अराउंड, दे आर प्लेइंग इट अराउंड कि सरकार घाटे में चली गई, पैसे खा लिए गए। CAG रिपोर्ट दिखाइए, फंड्स दिखाइए, कहाँ चीटिंग हुई, कहाँ चोरी हुई, कहाँ गए। आप नेगेटिव में दिखा रहे हैं। देन दे आर बिल्डिंग कैप्स ऑन खर्चा दैट एवरी डिपार्टमेंट कैन यूज अप।
दे आर प्लेइंग इट अराउंड इन सच अ वे कि सारी फैसिलिटीज मुहैया जो हो भी रही हैं वो भी काट दी जाए। आप एक डॉक्टर हैं, आप क्लियर इसे देख रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी चर्चा चल रही है कि अब नया नाम दिया जाएगा उसके अंदर। मैम एक बात बताइए, आप पार्क का नाम बदल के उद्यान रख देंगे तो क्या वो पार्क नहीं रहेगा? फैसिलिटी वही रहेगी, डॉक्टर वही रहेंगे, इलाज ही मिल रहा है वहाँ पे। यू क्रिएट अराउंड नेम, आप खेल लीजिए, होगा क्या? बट सर्विस तो वही रहेगी, कोई पॉइंट नहीं है। नाउ दे आर चेंजिंग नेम्स ऑफ मुगल एम्परर के, हाँ दे आर चेंजिंग द नेम्स ऑल्सो। ये घटिया हरकतें करने के बजाय लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन, लेट्स टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग जॉब्स, लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ आवर किड्स, फैसिलिटीज, हेल्थ की बात कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आई है और 27 साल बाद कुछ नया और कुछ अहम देखने को मिला, सिर्फ नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स। मैम पहली बात तो 27 साल के बाद आके जो भी कांड कर रहे हैं, इससे ये समझ आता है कि 27 साल तक उखाड़ के बाहर फेंके ही क्यों गए थे और अब दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। इसके लिए अपना पूरा कर्मकांड कर ही दें। तो एक ही महीने में रिपोर्ट कार्ड दे रही दिल्ली की जनता। क्लियर है मैम। क्या अगर आज तक कौन से ऐसे प्रोमिसेस थे जो केजरीवाल जी की दिल्ली गवर्नमेंट ने किए और वो पूरे नहीं किए? दे ऑल हैव बीन फुलफिल्ड। मोहल्ला क्लिनिक्स मिले, अच्छे हॉस्पिटल्स मिले, ऐसे स्कूल्स मिले। अगर आप आज से 15 साल पहले आपने सरकारी स्कूलों की हालत देखी होती, आई हैड पेशेंट्स, गर्ल्स कुड नॉट इवन यूज वॉशरूम्स देयर, दे वर इन सच डिलैपिडेटेड स्टेट। इतनी अच्छी फैसिलिटीज के पढ़े लिखे लोगों ने अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिट करा। अब आप देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, कहने पर नहीं करने पर विश्वास करती है। नहीं कर रहे हैं ना, मुगल एम्पायर पे खेल रहे हैं, राम रावण पे खेल रहे हैं, गौ माता पे खेल रहे हैं। ये सब हमें सहूलियतें नहीं देगा, हमारी लाइफ बेटर नहीं करेगा। यू कैन प्ले अराउंड रिलीजन बट फॉर हाउ लॉन्ग? वी नीड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस खेल से जिंदगी थोड़ी बेटर महिलाएं होगी। और उन्हीं महिलाओं को लेकर पीएम मोदी ये बोल रहे हैं कि मैं धनवान व्यक्ति हूँ क्योंकि सारी तो दे दो महिलाओं को 2500, आशीर्वाद के साथ दे दो 2500। मिल जाएंगे। अब तो मंजूरी नहीं रही है। आप चलिए देखिए आगे आगे। दे हैव पुट अप सच रिगरस कंडीशंस इन प्लेस कि उसके लिए कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। इफ एंड बट लगा दिया, अब आप आगे देखते चलिए। अच्छा, जिस टाइम चुनाव चल रहे थे, वादा चल रहा था, उस टाइम इफ एंड बट वाली कंडीशन नहीं थी, तब क्लियर कट ये बोला गया था दैट यू जस्ट नीड टू बी अ फीमेल बाय जेंडर, दैट्स ऑल। अब क्या? तो क्या अभी इस वादे को घुमाया फिराया जा रहा है ताकि इस वादे से पलटा जा सके? बिल्कुल घुमा फिरा के जीरो खत्म। सी देखिए, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। कुछ टाइम इस बारे में बात होगी, रोना होगा, चीखना होगा, चिल्लाना होगा, टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर बचेंगे राम और रावण की टॉप। तो महिला सम्मान वाले दिन क्या महिलाओं का अपमान कर दिया दिल्ली सरकार ने? मैम हम सबके सामने 8 मार्च को इट वाज प्रॉमिस टू ऑल ऑफ अस दैट इट वुड बी फैसिलिटेटेड। कहाँ है? अच्छा बाय द वे, पुराने जो इंडिया के लेवल पर कितना था वो अकाउंट में जो डालने वाले थे 15 लाख 15 मेरे वास्ते तो नहीं है। मेरे पास अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल ले लेती हूँ। एक पहला वादा जो 8 मार्च आज के दिन का था और एक और वादा जो होली वाले दिन है, सिलेंडर मुफ्त मिलने वाले हैं, तो तैयारी कर लिया आप लोगों ने? मैं तो अब ये डरी हुई हूँ कि हमारी बच्चियों की, औरतों की बस इस दिन छीनी जाएगी, क्योंकि मुझे वो फैसिलिटी भी जाती हुई दिख रही है द वे दे आर ऑपरेटिंग। बीजेपी छीनने थोड़ी नहीं है, विकसित दिल्ली करना है, ये सपनों वाली दिल्ली। दे वुड नॉट कीप इट फ्री एनीमोर इन द नेम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो मोदी की गारंटी भी गई। मोदी की गारंटी हम देख ही रहे हैं क्या क्या देश में चल रहा है। नहीं चल रही है मैम। द इकोनॉमी इज डिप्रेसिव। आपने देखा ही होगा शेयर मार्केट का क्या हुआ है। इनकी जो फिनेंस मिनिस्टर है, तो शेर खिलाते हुए बच्चों को मोदी भी तो देख रहे होंगे ना। शेर बाजार को छोड़ दीजिए, शेर को गुलाल करते हुए मोदी जी देखो। तो मैम मदारी का नाच ही चलेगा, देश तो विकसित हो नहीं पाएगा। चलिए, मैं आपके पास आप क्या कुछ कहेंगे? 25 रुपये खाते में आने वाले हैं क्या? मैम देखिए, मैं तो यही कहूँगी क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमन जी। टैक्स पेयर हूँ, तो मुझे तो आज की जिस तरह से न्यूज़ जो देखी है तो मुझे लगता है कि शायद मैं तो केपेबल हुई नहीं, एलिजिबल ही नहीं हूँ उस सब चीज़ के लिए। बट हाँ, मेरे घर में जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी वो भी एलिजिबल नहीं हो सकती क्योंकि BPL कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, ये वो इतने सारे क्लॉजेज हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो वो लोग भी वंचित रह गए। तो मैं किस पर फिर भरोसा करूँ? क्योंकि अगर मैं उस एलिजिबिलिटी में नहीं आती तो एटलीस्ट मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी जो इन लॉज हैं, कोई आना चाहिए था ना, बट वो लोग भी सारे आउट हो गए। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? तो फिर ऐसे में क्या कहेंगी? दिल्ली सरकार का वादा, मोदी जी की गारंटी और अभी इतने सारे क्लोज लगा दिए गए। देखिए, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि आगे और जिस तरह से अनाउंसेस आएंगे, बोलेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि गारंटी कुछ सफल होने वाली है। गारंटी तो फेल होती नजर आ रही है। विश्वास है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। 8 मार्च मुख्यमंत्री को महिला जिस है तरह से तो? बोला,
वो मुझे नहीं लगता वो शायद आज उन्होंने बोला कि अपने ही जब वो बोल रही थी कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी थी जो वॉलंटियर्स काम करती हैं, है ना, पार्टीज़ में काम करती हैं, और शायद उनकी भी कहीं ना कहीं होप होगी कि वो भी अपना 100% बेस्ट देती हैं एक पार्टी को जिताने में, अपना वॉलंटियरशिप करने में। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि टिकट किसी और को मिल गई। तो मतलब जब इंटरनल ही ये सारी कॉन्सिक्वेंसी है तो मतलब हम तो क्या ही विश्वास करें। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं देखिए हमने लखपति दीदियाँ बनाई है, हमने सशक्त बनाया है महिलाओं को। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि शायद मैंने अगर एजुकेशन नहीं करी होती और मैं अपने दम पे नहीं खड़ी हुई होती, मेरे पेरेंट्स ने नहीं मुझे सपोर्ट किया होता, तो आज शायद मैं वर्किंग ना होती, मैं भी कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों में घूम रही होती, बस दूसरों के वादों पे ही अपने आप को सोचती। लेकिन हाँ, मैं एक सशक्त खुद हूँ, एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हाँ, मैंने अपने दम पे जो भी अपनी लेकिन क्या बीजेपी पावर कर रही है महिलाओं को? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है बड़े-बड़े वादे महिलाओं को बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी एजुकेटेड वुमेन्स हैं, जो आप और उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सारे लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात है कि सर जिस तरह से हमारे साथ बोला गया 8 मार्च को मिलेगा और मेरे घर वालों को वो तो एलिजिबल नहीं हो पाए ना, तो फिर हमारा भरोसा ही चला गया, क्योंकि हर इंसान पहले अपने घर से शुरुआत करता है। क्या ये समझा जाए कि बीजेपी वादा कर भूल जाती है, क्योंकि पहला वादा था, पहले ही वादे पर खड़ा ना उतर पाना? बिल्कुल भूल जाती है, और वो खुद से ही इतनी बाउंड्रीज क्रिएट कर देंगे कि वो हमको यही समझाएंगे कि हमने तो अनाउंस किया, हमने तो बोला, लेकिन सर्टेन बाउंड्रीज आ गई। कुछ वो सुप्रीम कोर्ट के क्लॉज लेकर आ जाएंगे, कुछ रिलीजन के क्लॉज लेकर आ जाएंगे, बीजेपी तो पहले ही कह रहे हैं ना कि जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला है उनको हमें मजबूत करना है। आर्थिक रूप से महिला कौन सी कमजोर नहीं है? आप हमारे घर आकर देखिए, कौन सी महिला कमजोर नहीं है? हम लोग जो जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर है ना, तभी बाहर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही है। इसलिए मैम फोन में कुछ देते हैं, मुझे लग रहा है इंतजार है मैसेज कटने का 2500 रुपये, और आतिशी जी भी यही हमला कर रहे हैं कि महिलाएं हाथों में फोन लेकर इंतजार कर रही हैं कि मैं तो 2500 खुद रुपये देख रही हूँ कि मेरे अकाउंट में 2500 रुपये आए या नहीं आए, वही चेक कर रहे हैं हम लोग कि हमारे अकाउंट में आए हैं या नहीं। चेक कर रही है आज, क्योंकि सुबह से ही महिला दिवस है। 1 घंटा तो हो चुका चेक करते हुए कि आज अगर आते तो हम खुश होते कि रुपए आए हैं हमारे। लग तो नहीं रहा आएगा मैसेज, क्योंकि जिस तरह के इन्होंने 2500 रुपये देने के लिए महिलाओं को फिर बोल दिया कि ये उनके पास होना चाहिए, तो उस कैटेगरी में तो हम आ ही नहीं पाएंगे, तो मिलेंगे कहाँ से? अच्छा, क्या ऐसा कुछ चुनावों के दौरान भी बोला था कि भाई जो महिलाएं इस कैटेगरी में आई उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि 2500 रुपये हर महिला को मिलेंगे। तो फिर अगर इस तरह से बोला जाता तो इलेक्शन पे फर्क पड़ता। अब ये सारे टर्म्स तो इन्होंने बाद में निकाली गई है कि महिलाओं के पास ये चीज़ें होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए मुफ्त का वादा, और उसके बाद महिला मुख्यमंत्री ने आपको टाटा कर दिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टाटा ही करा है उन्होंने। हम तो खैर खुश थे कि चलो अब हमें 2100 की जगह 2500 रुपये मिलेंगे, लेकिन पता चला 2100 भी गए 2500 भी गए, हमारे मिला। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं देखिए हमने देश की महिलाओं को मंत्री बनाया है, राष्ट्रपति बनाया है, सशक्त बना रहे हैं महिलाओं को। लखपति दीदियाँ बन रही हैं अब तो देश में। किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? हमारे में तो नहीं आए। वो कौन सी महिला है, हमको सामने ला के दिखाए ना कि किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं जिनको उन्होंने लखपति बनाया होगा। कुछ भी नहीं मिला हमें तो। होली भी आने वाली है और 1 हफ्ते इंतजार कर लेंगे, देखते कि 500 रुपये में सिलेंडर आ रहा है या नहीं आ रहा, फ्री में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरे वादे का इंतजार भी है, हमें इंतजार है। क्या लगता है दूसरा वादा पूरा होगा या उससे भी आप? हमें तो ये लगता है कि जैसे ये 2500 रुपये वाला वादा है, वैसे ही जुमला है, वैसे ही क्या कहते हैं सिलेंडर वाला भी जुमला ही निकलेगा और कुछ नहीं होगा उसके। आपको अब देखिए वैसे तो आना चाहिए, कम से कम एक वादा तो पूरा करे, कुछ तो महिलाओं के लिए करे। अगर नहीं करते तो इससे शर्म वाली बात और कोई हो सकती है। बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर एक तरीके से नई नवेली सरकार मान लीजिए, क्योंकि 27 साल वाले और दूसरी तरफ पीएम मोदी की गारंटी, तो दिल्ली में तो डबल काम होना चाहिए। क्या काम हो रहा है 1 महीने में? काम के लिए तो भी मैं इतना बाहर निकल नहीं रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन अब जो वादे कर रहे हैं वो तो हमें घर बैठे पता चल जाएंगे। 2500 आए नहीं है, बाकी तो अब देखते हैं सिलेंडर भी मिलता है या नहीं मिलता है। और जिस तरह से न्यूज़ में आ रहा है कि वो 250 मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर रहे हैं, तो फिर बताइए इलाज के लिए कहाँ जाएंगे?
बस को लेकर भी चर्चाएं। हाँ, बस को लेकर भी चर्चाएं हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने बस की योजना शुरू की, महिलाओं के लिए फ्री किया, तो शायद उन्होंने कोई क्लॉज नहीं लगाया था कि कोई वर्किंग वुमेन होगी या कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर वुमेन होगी तो वही चढ़ सकती है बस में। उन्होंने तो सब महिलाओं को इक्वल दर्जा दिया और सारी महिलाएं सफ़र कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर वो सारी जिन महिलाओं को मिलने का वादा था 25 रुपये, यहाँ पर वो वादा कहाँ गया, हम ये लेकिन जानना अच्छा, पीएम मोदी जी के अक्सर भाषण देते हैं, महिलाओं पर जब जब जिक्र करते हैं तो भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। महिलाओं को लेकर बड़े मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं बड़े आगे देश के लिए। हम पहले मोदी जी से पूछना चाहेंगे उनके घर में कितनी महिलाएं हैं, वो कितनी महिलाओं की इज्जत करते हैं। वो सिर्फ जो सपोर्टर हैं या फिर जो उनकी पार्टी में काम करती हैं वो सिर्फ उन्हीं महिलाओं को पहचानते हैं, जो उनके घर में परिवार में भी महिलाएं हैं जिनको वो इक्वल इज्जत देते हैं। तो सिर्फ भाषण कुछ है, वादे कुछ हैं, लेकिन धरातल पर कुछ है। दिल्ली वालों का हाल क्या होने वाला है? दिल्ली वालों का हाल तो पता नहीं क्या होने वाला मैं है, आखिरी वो सिर्फ सवाल मोदी जी को पता मैं है। आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्योंकि आपने राम रावण सब की बात कर दी है। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों का क्या हाल आप देख पा रहे हैं? बेहाल इन वन वर्ड। आपदा तो जा चुकी है, नहीं मैम, आपदा आई है, आपदा आई है। 5 साल का, आपदा जाती थी, विपदा आई है, विपदा आई 5 है। साल का एक एक दिन मैम रो रो के कटेगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अभी थोड़े टाइम बाद और देखेंगे क्या क्या होने वाला है। अभी थोड़े टाइम बाद और देखेंगे और क्या क्या होने वाले, कितने वादे पूरे करे जा रहे हैं और कितना काम हो रहा है वो अभी। और सिलेंडर सिर्फ को होली पता पर लगेगा। मिलेगा, सिलेंडर सिर्फ होली पर ही मिलेगा या फिर आगे कंटिन्यू रहेगा? और होली पर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा? कि नहीं मिलेगा वो भी पक्का नहीं है। कोई गारंटी जो इन नक्शल है वो ये कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता प्रमाण की नहीं आवश्यकता होती नहीं है, ये क्लियरली आज दिख गया एंड इन फॉलोइंग डेज और क्लियरली स्टैम्प हो जाएगा। चलिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी सरकार है। झूठी, बिल्कुल झूठी। चलिए, महिलाएं थी दिल्ली की मेरे साथ, जिनसे मैं जान रही थी कि 25 रुपए का वादा बीजेपी का आखिरकार कहा गया, जो क्लोज लगा दिए गए सरकार की ओर से, क्या वो पहले से बताए गए थे कि महिला सम्मान योजना बीजेपी की एक तरीके से 8 मार्च को फ्लॉप साबित होती दिख रही है, क्योंकि वादा खिलाफी दिल्ली की जनता के साथ है। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। महिलाओं ने तो साफ कह दिया है कि इस बार मौका दिया, अगली बार बाय बाय टाटा। आपकी राय साझा